गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैक अड्डा। दोस्तों मैं इंद्रजीत प्रजापति आपका एग्जाम क्रैक अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज को पढ़ा था। एवरेज को आज उसके आगे का हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एवरेज, औसत, हम लोग एवरेज को देख रहे थे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जब संख्याओं का अंतर जो है बराबर होता है तो उसके लिए एवरेज निकालने के लिए ए इक्वल टू एफ प्लस एल अपान 2 का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपका था जब संख्याओं का अंतर बराबर हो। अभी कुछ इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी ई 5 क्रमागत सम संख्या है। सम संख्या है, 5 क्रमागत सम संख्या है। तो बताइए निम्न में से औसत क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ए बी सी डी ई अपान 5। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस बी अपान 2। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस 4। चौथा है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं होगा। अभी आपको इसको हल करना है। दोस्तों हमें 5 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या है। इसका हमें औसत बताना है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हल करते हैं। आपको पता होगा एवरेज के लिए बेसिक फार्मूला जो था, टोटल संख्याओं का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपान टोटल संख्याओं का योग अपान टोटल संख्या। एक तो यह आंसर होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एवरेज यह हो जाएगा। अभी हम दूसरा देखते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ यह, क्योंकि यहाँ पर दिया था लेकिन यह इंटू करके दिया हुआ है ए बी सी डी ई अपान 5, तो इसलिए अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब आगे हल करते हैं इसको। देखिए, अब दूसरा एवरेज का था एफ प्लस एल अपान 2, तो इस पर हल करेंगे तो ए हो जाएगा और प्लस ई, ए प्लस ई अपान 2। एक तो यह एवरेज हो जाएगा, यह भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब आगे हल करते हैं इसको। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब संख्या विषम हो, अर्थात ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, तो बीच की जो संख्या होती है वह आपका औसत हो जाता है। तो अब जो है ये बीच की संख्या सी दिया हुआ है। बीच की संख्या ए बी सी डी ई में बीच की संख्या सी दिया हुआ है, तो एक तो एवरेज हो जाएगा सी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक यह एवरेज हो जाएगा इसका। और अब इसके आगे हल करते हैं। अब कंडीशन दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्या है। आपको पता होगा चाहे कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जैसे देख लीजिए सम संख्या या विषम संख्या, इनमें आपने देखा होगा कि हमेशा 2 का अंतर पाया जाता है। सम संख्या जैसे 2 4 6 8, अर्थात एक दूसरे से 2 के अंतराल पर है। और यह विषम संख्या भी उसी प्रकार 1 3 5 7 9 एक दूसरे के 2 के अंतर पर है। ये तो सम संख्या और विषम संख्या हो गया। अब आपको इसी को हल करना है। चूंकि ये 5 सम संख्याएं दी हुई है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। जैसा कि इसको आप जानते ही हैं, सम संख्या विषम संख्या। तो यह जो संख्या दी हुई है, यह संख्या जो दी हुई है एक दूसरे से 2 अधिक पर होगी। चूंकि यह सम संख्या है, इसलिए पहली संख्या अगर हम निकाले इसका
तो एक तो हो जाएगा a दिया हुआ है, दूसरी संख्या a+2 हो जाएगा अपने से 2 बढ़ते हुए, अब b के स्थान पर a+2 हो जाएगा। अभी c को निकालेंगे तो फिर इससे 2 अधिक हो जाएगा, अर्थात a+2 से 2 अधिक हो जाएगा, a+2+2 यह हो जाएगा c, और d के स्थान पर a+2+2+2 ये हो जाएगा d, और एक हो जाएगा a+2+2+2 ये हो जाएगा आपका e, ये हो जाएगा। अभी आपको इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a+2 हो जाएगा, c के स्थान पर a+4 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर a+6 और a+8 हो जाएगा। ये तो आपका हो गया। अभी यहाँ पर आपने देखा कि एक एवरेज इसका c भी होगा, तो c के स्थान पर क्या हो जाएगा, a+4 दिया हुआ है, a+4 हो रहा है, तो इस प्रकार ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा, a+4 ऑप्शन इसका c सही हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगर इसको मिटा दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 24 है। 24 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया है 7 क्रमागत सम संख्या है, 7 क्रमागत, और आपको पता होगा कि 7 जो संख्याएं हैं वह 7 एक विषम नंबर है। इस प्रकार जो औसत होगा वह उसके बीच की संख्या होगी, जो भी औसत होगा। यहाँ पर औसत भी दिया हुआ है आपका 24 है, तो 24 जो होगी वह बीच की संख्या हो जाएगी। 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या यह और एक यह, 7 संख्या हो गई ना, 7 संख्या। तो अभी आपने पीछे देखा, इसी क्वेश्चन में आपने देखा, पिछले क्वेश्चन में, कि एक दूसरे से 2 अंकों के अंतराल पर होती है। तो 24 के बाद आपका सम संख्या क्या होगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, यह हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 18। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या 18 हो जाएगी। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 45 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है और जो टोटल संख्या है 5 है, 5 यह भी एक विषम है, इसलिए जो बीच की संख्या होगी वही आपका औसत होगा।
और औसत 45 दिया हुआ है, यहाँ पर 45 लिख देंगे। अब इसके दो इधर होगा, दो संख्या इधर होगी और यह बीच की संख्या हो जाएगी औसत। यहाँ पर 43, 41, यह हो जाएगा 47 और 49, ये हो गया। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या इक्वल 49, यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या का मान 49 होगा। यह देखिए आप लोग यदि हल करते तो थोड़ा सा बड़े में जाता, लेकिन यह बस अपने दिमाग के द्वारा ही थोड़ा सा लगा करके हल कर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 25 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आपको यही निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसे हम लोग इसके पहले देख रहे थे कि जो संख्या पूरी होती थी वह विषम होती थी। अभी यहाँ पर एक सम संख्या दिया हुआ है। टोटल जो संख्या है वह 6 है, अर्थात 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एक सम संख्या है। इसलिए जो बीच की संख्या होगी वह औसत नहीं होगी। अब हम बेसिक से इसको लगाएंगे। माना सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या यक्स है। यक्स मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या। अब इसको हम हल करेंगे तो पहली संख्या यक्स हो जाएगी। अब एक दूसरे से दो बढ़ते हुए क्रम में होगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अगली संख्या इसमें फिर 2 जोड़ देंगे, यक्स प्लस 4 हो जाएगा। फिर अभी इसमें जोड़ देंगे यक्स प्लस 6 हो जाएगा, यक्स प्लस 8 हो जाएगा। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 और एक संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 10। ये आपका 6 संख्याएं हो गई, 6 संख्या हो गई। अभी आपको एवरेज निकालना है इसका, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता होगा, जब संख्याएं दी हों और उनमें अंतर बराबर हो, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, चूंकि सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, आप कर सकते हो यक्स प्लस यल अपान 2। रख दो यहीं पर यक्स प्लस 10 अपान 2। और आपको एवरेज जैसा कि पता है, यहाँ 25 दिया हुआ है, तो एवरेज के स्थान पर 25 रख देंगे और इधर हो जाएगा यक्स प्लस 10 अपान 2। इधर गुणा हो जाएगा 50 इक्वल टू 2x प्लस 10, तो 2x इक्वल टू 40, यक्स का मान 20 हो जाएगा आपका। यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चूंकि आपने यहाँ सबसे छोटी संख्या यक्स माना हुआ है, इस प्रकार सबसे छोटी संख्या इक्वल टू 20, आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा साथियों आप लोगों को? कहीं भी कोई भी यदि दिक्कत होगी आप लोगों को तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप लोगों की दिक्कत क्या है और उसको हल करने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आठ क्रमागत सम
सम संख्या का औसत सम संख्या का औसत 35 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा जा रहा है, न कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी आप उसी बेसिक तरीके से ही इसको लगाएंगे, क्योंकि 8 जो एक सम संख्या होती है, 8 नंबर, टोटल संख्या 8 है। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट सबसे छोटी संख्या इक्वल टू यक्स हो जाएगा। अब आपको इसी को लेकर चलना है, और सम संख्याएं हैं, दो अधिक हो जाएंगी, यक्स हो जाएगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा, यक्स प्लस 4 हो जाएगा, यक्स प्लस 6 हो जाएगा, और यक्स प्लस 8 हो जाएगा, यक्स प्लस 10, यक्स प्लस 12, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, और यक्स प्लस 14। ये तो आपका 8 संख्याएं हो गई, ये टोटल 8 संख्याएं हो गई। अब इसी को आपको हल करना है, एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट अपान 2, यक्स प्लस 14 अपान 2 हो जाएगा। एवरेज का मान आपका कितना दिया हुआ है? 35। एवरेज के स्थान पर रख देंगे 35, और यक्स प्लस 14 अपान 2 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 35 गुना 70 इक्वल टू 2x प्लस 14, 2x इक्वल टू 70 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जाए 6 हो गया, 10 में से 4 जाए 6, और ये 6 में से 1 जाए 5, अर्थात 56 हो गया। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 28 आपका, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 56, यक्स का मान जो है 28 आ गया। अर्थात सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या आपकी 28 आ गई। तो अब इसी को 28 के आगे 2 बढ़ाते जाए ताकि पूरी संख्या पता चल जाए। 28 हो जाएगा 30, 32, 34, 36, 38, 1 2 3 4 5 6 40 और 42। दोस्तों ये तो टोटल संख्या आ गई यह आपका, और पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे छोटी संख्या यह है और सबसे बड़ी संख्या यह है, तो आप अंतर निकाल देंगे। अंतर इक्वल टू 42 माइनस 28 इक्वल 14, अर्थात आपका ये अंतर हो गया। 14 आपका अंतर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों समझ में आया होगा क्वेश्चन? आप लोगों को कहीं भी कोई भी यदि दिक्कत महसूस हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा जरूर। यह आपका क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से लगा हुआ है। संख्या को यक्स मान लिया गया, फिर दो नंबर बढ़ाते हुए 2 अंक जोड़ते हुए उसको हमने पूरी संख्या लिखा यक्स मान करके, संख्या लिख करके फिर एवरेज के फार्मूले पर रख दिया जाए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बस रख करके उसी को हल कर दिया, आपका आंसर आ गया 14, आपका आंसर आ गया। अब इसी का दोस्तों देखते हैं, इसको अब हम लोग सरल तरीके से लगाएंगे, छोटे वे में और छोटे तरीके से। मिटा रहा हूं उसको। एक चीज देखिए दोस्तों, एक नोट्स लिख सकते हैं।
जब क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो। क्रमागत का मतलब सीरियल वाइज, जैसे कि सम संख्या होगा तो 2 4 6 8 एंड सब डॉट डॉट, और यदि विषम होगा तो 1 3 5 7 ऐसे करके सीरीज। क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया गया हो, औसत दिया गया हो तो उसका जो अंतर होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का संख्या का अंतर होता है वह 2n-1 के बराबर होता है। n इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है n का मान। अब आप लोग इसी को देख लीजिए नोट्स में, जैसा कि मैंने बताया, यदि क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या का औसत दिया गया हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 2n-1 के बराबर होता है। अब यहीं पर मान रख दीजिए। टोटल कितना संख्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 हो गया, यहाँ पर 8 रख देंगे, 8 - 1 इसको कितना हो गया, 2 × 7 हो जाएगा, अर्थात यह आपका 14 आ गया। एक छोटे से तरीके से आपका 14 आ गया, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का। आपने इसके पहले देखा बेसिक तरीके से लगा दिया जो थोड़ा बड़ा था, लेकिन एग्जाम में आपको उस प्रकार लगाएंगे तो आपका समय बहुत जाएगा। आपको इसी तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि कम समय में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। यह तो आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर एक छोटी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का सॉरी 10 क्रमागत सम संख्या का औसत 45 है, 45 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। क्या आपका इसका सलूशन निकालेंगे। अभी आपको बताया गया कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होता है वह 2n-1 के बराबर होता है। तो बस यही पर पुट कर दीजिए, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, और n के स्थान पर आप लोग रख दीजिए 10 दिया हुआ है, 10 - 1 अर्थात 2 × 9 = 18। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 हो जाएगा। यह तो आपका आंसर हो गया। यह भी देखिए छोटे तरीके से लग गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको क्या दे रहे हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बताइए। तो दोस्तों अभाज्य संख्या में अंतर समान नहीं होता है, और अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को बता दें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, और वहीं पर भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं जो अपने एक और किसी और से भी कटें, अपने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब 2 से भी विभाजित है, 4 6 9 ये सब भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं एक चीज़ देखिए कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है। अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग 2 से होती है, 2 3 5 7 और 11, ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। आपको इन्हीं का प्रथम पाँच अभाज्य संख्या यही है, और इन्हीं का आपको औसत बताना है। तो एवरेज निकाल लेंगे। इसमें देखिए, इसमें
आपको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का, लेकिन यहाँ पर 4 का अंतर है, 4 का अंतर। इस प्रकार 2 + 3 + 5 + 7 + 11/5। आपको इसी को हल करना है। 11 11 7 18, 18 5 23, 23 और 23 3 26 2 28। आपका ये हो जाएगा 28/5। आप लोग इसी को हल कर दोगे। 5 × 5 = 25, 5.6। ये आपका आंसर हो जाएगा 5.6। दोस्तों क्वेश्चन तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ तो दोस्तों अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।